वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत VMOU में पूछे गए पिछले क्वेश्चंस इकाई 3 से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत 200 या 500 शब्द सीमा तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में संत काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा संत काव्यधारा का परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भक्तिकाल निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा भक्तिकाल के निर्गुण भक्ति धारा की एक उपधारा ज्ञानाश्रयी शाखा है, जिसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा और रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहकर संबोधित किया है। वस्तुतः इस काव्यधारा के कवियों का एक विशेष दृष्टिकोण था, जो संत शब्द से भलीभांति व्यंजित होता है। इसमें संतों ने शास्त्रीय ज्ञान से दूर रहकर सहज, सांसारिक एवं व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया। संत काव्य की सामान्य विशेषताएं। संत काव्य ने अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव को आत्मसात किया है, किंतु इसमें धर्म अथवा साधना की कोई शास्त्रीय व्याख्या भी नहीं की, बल्कि जनभाषा से इसका मर्म है। इस काव्य में जनजीवन के सत्य की अभिव्यक्ति अलंकार विहीन सीधी सादी भाषा में है। संत संप्रदाय की पद्धति स्वतंत्र और साधना सामाजिक थी। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। सभी संत निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है। बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। संत कवियों ने बहुदेववाद व अवतारवाद पर अविश्वास प्रकट करते हुए इस भावना का निर्भीकतापूर्वक खंडन किया है। संतों का विश्वास है कि अवतार जन्म मरण के बंधन से ग्रस्त है। वे भी परम ब्रह्म की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश की सभी संतों ने निंदा की है और उन्हें मायाग्रस्त कहा है। उनका भी कर्ता निराकार परम ब्रह्म है। सद्गुरु का महत्व। गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व देना संत कवियों की एक सर्वमान्य विशेषता है। कबीर के शब्दों में गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इन कवियों का विश्वास है कि राम की प्राप्ति भी तभी होती है जब गुरु की प्राप्ति होती है। यूँ तो गुरु की महत्ता सगुण कवियों में भी मिलती है, पर अंतर यह है कि संत कवि गुरु को परमेश्वर भी मान लेते हैं। सारांश यह है कि निर्गुण भक्त कवि सगुण भक्त कवियों की अपेक्षा गुरु को अधिक महत्व देते हैं। जाति पाति के भेदभाव का विरोध। सभी संत कवि जाति पाति और वर्ण भेद के प्रबल विरोधी हैं। ये लोग एक सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिस्थापक थे। इनकी दृष्टि से भगवत भक्ति में सबको समान अधिकार है।
जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। इसका विशेष कारण यह है कि एक तो सभी संत निम्न जाति से संबंध रखते थे। कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन भी जाति भेद एवं वर्ग भेद को तुच्छ ठहरा रहा था। इसके साथ ही इन संतों को हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा भी करनी थी। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। प्रायः सभी संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों तथा अंधविश्वासों की कटु आलोचना की है। इसका कारण इन लोगों का सिद्धों और नाथपंथियों से प्रभावित होना है। इन्होंने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, हज आदि विधि विधानों, बाह्य आडंबरों, जाति पाति के भेद आदि का डटकर विरोध किया है। प्रायः इन्होंने अपने युग के वैष्णव संप्रदाय को छोड़कर शेष सभी संप्रदाय, सभी धर्म संप्रदाय की कटु आलोचना की है। रहस्यवाद। संत संप्रदाय में प्रेमासक्ति और रहस्यमयता की प्रवृत्तियां विट्ठल संप्रदाय से आई। विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति में इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। संत काव्य में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई, जिससे रहस्यवाद की संज्ञा दी गई है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। संतों का रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तस्य कहियो ज्ञानी। संतों का रहस्यवाद बिल्कुल भारतीय परंपरा के अनुकूल है। भजन तथा नाम स्मरण के विषय में सभी संत कहते हैं कि वह मन ही मन में होना चाहिए। इन लोगों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण को परमा आवश्यक माना है। वेद शास्त्र इस संबंध में निरर्थक है। कबीरदास जी ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। श्रृंगार वर्णन एवं विरह की मार्मिक उक्तियां। संत काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस का अधिक चित्रण हुआ है। प्रणय की दोनों अवस्थाओं, संयोग और वियोग का अत्यंत कलात्मक वर्णन हुआ है। उपदेश परक सुक्तियों में शांत रस की व्यंजना हुई है। लोक संग्रह की भावनाएं। इस वर्ग के सभी कवि पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले थे। नाथपंथियों की भांति योगी नहीं थे। यही कारण है कि इनकी वाणी में जीवनगत अनुभव की सर्वांगीणता है। संतों की साधना में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। संतों ने आत्मशुद्धि पर बल दिया है, किंतु वह भी समाज को दृष्टि में रखकर चली है। संत काव्य में उस समय का समाज प्रतिबिंबित है। नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। उनके मतानुसार कनक और कामिनी ये दोनों दुर्गम हैं। कबीर का कहना है कि
नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग। कबीरा तिन की कौन गति जो नित नारी के संग। आश्चर्य का विषय है कि जहाँ एक ओर इन्होंने नारी की इतनी निंदा की है, वहीं दूसरी ओर सती और पतिव्रता के आदेश की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। इन्होंने नारी के कामिनी रूप को माया माना है और इसे निंदनीय कहा है। माया से सावधान रहने का उपदेश सभी कवियों ने दिया है। इसे भगवान से मिलने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना गया है। भाषा एवं शैली, ये लोग अशिक्षित थे, अतः बोलचाल की भाषा को इन्होंने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। साहित्यिक भाषा के प्रयोग में ये अक्षम थे। संत लोग अपने मत का प्रचार करने के लिए इधर उधर भ्रमण करते रहते थे, अतः इनकी भाषा खिचड़ी या सद्दुकड़ी हो गई। इसमें अवधी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण हो गया। थैंक यू गाइस।